क्या कहूँ आपसे, आप तो अपने हक के लिए लड़ने से रहें। आपको तो ऐसा लगता है कि यदि आप अपने हक के लिए लड़ोगे तो आपका ना जाने कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी संपत्ति किसी और के नाम पर कर दी जाएगी या फिर आपको इतना परेशान किया जाएगा कि आपका जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन ये आपकी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप अपने हक के लिए बोलना सीख जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएंगे, तो इसका फ़ायदा आपको मानसिक सुख और शांति के रूप में मिलेगा। जिस काम के लिए आप महीनों महीनों परेशान होते हैं, जिस काम के लिए आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो काम आसानी से होने लगेंगे यदि आप नियम कानून जान लें और बोलना सीख जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात है तो बोलने में अच्छी लगती है, तो मैं आज साबित करके दिखाऊंगा 3 मामलों को लेकर कि कैसे यदि आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो बदलाव आकर रहता है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कुछ किसान सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारियों से कुछ मांग भी कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो जागरूक किसान हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और ये अपने हक के लिए लड़ने पहुंचे। इसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ और उन्हें खाद मिल गई। जब जब किसानों ने अपनी आवाज़ सड़क पर उतरकर बुलंद की है, तब तब उन्हें खाद मिला है। खाद कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर अधिकारी और नेता ये ठान ले कि हर किसान को खाद समय पर मिलनी चाहिए तो वो मिल जाए, लेकिन कालाबाजारी कैसे होगी? क्योंकि आज तक मैंने तो एक भी किसान नहीं देखा, और यदि आपने भी देखा हो तो बता दो, जिस किसान ने अपने खेतों में खाद नहीं डाली हो और फसल पैदा की हो, उसे खाद नहीं मिली हो। मिलती है, लेकिन कालाबाजारी करने के चलते ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि किसान सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाए। इस पूरी भीड़ में एक भी नेता ना तो इनकी आवाज़ बुलंद करता हुआ नजर आएगा, ना ही इस भीड़ में खाद के लिए परेशान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिन किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उन्हें खाद मिली। दूसरा मुद्दा, आपको पता है कि जब आम जनता ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक वकील साहब ज्ञापन सौंप रहे हैं, मतलब आवेदन सौंप रहे हैं शिकायती। जब उन्होंने शिकायती आवेदन सौंपा तो उनका जो बरसों से काम नहीं हो रहा था वो काम हो गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि आप भी शिकायती आवेदन, जब आपका काम ना हो तो सौंपे, आपका काम होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि है व्यापारी वर्ग से जुड़ा हुआ। आपको बता दूं कि कुछ व्यापारियों को परेशान किया गया था। ये पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के हैं। तीनों मामले वहीं के हैं। आपको बता दूं कि कुछ व्यापारियों को वहां परेशान किया गया था, और उसके बाद जब व्यापारियों को लगा कि पानी सर के ऊपर से निकल गया तो वो एकजुट होकर शिकायत करने पहुंच गए। शिकायत का असर ये हुआ, क्योंकि वहां वीडियो भी बन चुका था, शिकायत का ये असर हुआ कि जो व्यापारियों को परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें बदल दिया गया। मतलब कि उस जांच टीम से हटा दिया गया। इन तीनों मामलों से एक बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति अपने हक के लिए बोलना जानता है, अपने हक के लिए लड़ना जानता है, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये भ्रष्टाचारी कुछ नहीं कर पाते हैं। बस हमें बोलना सीखना होगा और हमें हमारे उन नेताओं को जगाना होगा जिन्हें हमने अपना मत दान में दिया है। उन्हें फ़ोन लगाइए, उनका फ़ोन इतना बजाइए कि वो पागल हो जाएं, या उनसे कहिए कि अगली बार हमारे घर मत आइएगा। चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, यदि हमसे मत रूपी दान वो ले रहा है तो उसे हमारी लड़ाई में आगे आकर खड़ा होना चाहिए। ये सवाल पैदा करिए। गलती आपकी है कि आप ये सोचते हैं कि अरे वो तो बड़े आदमी बन गए हैं, पद पर बैठ गए हैं, उन्हें फ़ोन लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। काहे अच्छा नहीं लगेगा भैया? हाँ, जब वो हमारे घर आए थे, हम तो खटिया पे या पलंग पे सोए थे, तब भी तो दिक्कत हुई थी ना। हम उठ के गए थे बाहर, उनसे राम राम करी थी, फिर उनसे चाय पानी का पूछा, उनके हाल चाल लिए। कई बार तो वो हमारे घर ही बैठकर उन्होंने सभा आयोजित कर ली, तब हमें परेशानी नहीं हुई। तो अब उन्हें हमारे लिए परेशान होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आम जनता, किसान और व्यापारी केवल अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। और यदि हमने बोलना बंद कर दिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आने वाले सालों में जब हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा देंगे और गलती से उन्होंने ज्ञान की बातें पढ़ ली, न्याय की बातें पढ़ ली और वो आवाज़ उठाने गए, तो उन्हें झूठे मामलों में जेल भेज दिया जाएगा।
इसलिए अभी से सिस्टम सुधारने के लिए अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दीजिए। और यदि नहीं बोलते आता है तो होते रहिए परेशान, करते रहिए मन ही मन शिकायत और रोते रहिए, क्योंकि परेशान वर्तमान में किसान है, व्यापारी है और आम जनता है। नेता और अधिकारी मदमस्त हाथी की तरह मस्त हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इन पूरे मामलों में कहीं भी नेता ना तो आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, ना नेता सपोर्ट करते आ रहे हैं कि ये गलत है। अपने नेताओं को जगाइए, उनसे कहिए कि हमारी ये समस्या है, इसे हल कराने पर ध्यान दीजिए, नहीं तो हमारे घर दोबारा मुंह दिखाने मत आइएगा। लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या अनाप शनाप वीडियो बनाता है और लोगों को समझाता है। मैं सारी बातें सबूतों के साथ कर रहा हूँ। इन तीनों मामलों में चाहे किसान आंदोलन करने पर उतारू हुआ हो, उसे खाद मिला है जब जब उसने आंदोलन किया है, चाहे आम जनता हो, जब जब उन्होंने शिकायत की है तो कार्रवाई हुई है। कई बार ऐसा होता है कि शिकायत करने के बाद थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों के बाद उनका काम होता है कि ये ऊपर तक शिकायत करेगा। हर दरवाज़ा खटखटाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो हर दरवाज़ा खटखटाइए। और तीसरा मामला व्यापारियों का है। जब व्यापारी अपनी मांगों को लेकर शिकायत करने पहुंच गए तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो चुका था, जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अभी भी समय है मेरे प्रभु, जाग जाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए। मैं तो मिलता ही रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर आता हूँ कुछ नया लेके। तब तक के लिए जय राम जी की।